hope you all are doing well. In this class, I'm going to tell you about a very important doctrine related to sale of goods. It's caveat emptor. I hope आप सबने ये मैगजिम पहले भी सुना होगा. The students who have read SOGA Act, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, उसमें ये क्लियरली बात की जाती है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है. व्हाट डू यू मीन बाय केविएट एम्प्टर एंड एक्सप्लेन इट इलेबोरेटली. तो केविएट एम्प्टर एक मैगजिम है, लैटिन मैगजिम, जिसको कैरी ऑन किया गया और इसका मीनिंग क्या होता है, लेट द बायर बीवेयर. ओके, कि हर बार ये एक सेलर की ही ड्यूटी नहीं होगी कि वो हर चीज़ बायर को बताए. ही शुड गिव ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन टू बायर. देखिए, जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये ड्यूटी है सेलर की कि वो उसको सारी चीज़ें बताए. बट taking care of even the minimal things, it's not the duty of seller. ये ड्यूटी होगी बायर की, एंड बायर को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ चेक करनी होगी, हर प्रोडक्ट के प्रॉज एंड कॉन्स देखने होंगे, एंड देन ओनली ही शुड मेक द डिसीजन ऑफ बाइंग और नॉट बाइंग ऑफ इट. सो केविएट एम्प्टर भी एक मैगजिम आया कि इन विच सिचुएशन एंड वेयर डज दिस मैगजिम अप्लाइज. बायर को कब कब अवेयर रहना है और कब वो इस मैगजिम के बेसिस पे डिसीजन ले सकता है. सो इससे रिलेटेड आपका एमसीक्यू ऑलरेडी लास्ट पेपर जो गया है हमारा यूजीसी नेट सब्जेक्ट कॉमर्स का, उसमें आया था स्टूडेंट्स. इसलिए ये एक सेपरेट सेशन लिया है मैंने प्रॉपर इस मैगजिम पे. कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसकी एक्सेप्शंस आ सकती हैं, क्योंकि इस सेशन में हम इसकी एक्सेप्शंस भी रीड करने वाले हैं. सो डोंट मिस एनी सेशन. इन द वेरी लास्ट सेशन भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए हैं अबाउट इम्प्लाइड कंडीशंस, and that was your second part. So on the top you see the link of very last session, implied condition second part. Go and watch this out. Now here below we have provided our mail address and this is our contact number. Students, you can contact us freely if you have any doubts. Now this term caveat emptor as I written is a Latin word है और इसका meaning क्या होता है, let the buyer beware. मीन्स दैट वाइल परचेजिंग द गुड्स, जब आप कोई सामान खरीदने जाते हैं शॉप पर एज अ बायर, तो बायर की तरह यू मस्ट बी कॉशियस, यू मस्ट टेक केयर ऑफ एवरी लिटिल थिंग. एंड दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एट द टाइम ऑफ बाइंग, जब आप कुछ सामान खरीद रहे हैं, यू आर चेकिंग द प्रोडक्ट इन योर हैंड्स एंड यू आर सीइंग टू ईच एंड एवरी थिंग. सो बायर मस्ट मेक दैट रीजनेबल एग्जामिनेशन. जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए आपको सामान चाहिए वो तो एटलीस्ट आपको देखना होगा. लाइक इफ सपोज यू आर बाइंग अ पेन, तो आपको शॉप पर वो पेन चलाकर भी देखना है, क्योंकि मेन तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि वो पेन आपको राइटिंग के लिए यूज करना है. एंड सपोज कीजिए घर जाके वो चलता ही नहीं है, तो इट विल बी अ हेक्टिक थिंग फॉर यू टू गो एंड एक्सचेंज इट. सो buyer must make reasonable examination of the goods to satisfy himself that the goods जो हैं are suitable for his purpose. जिस पर्पज के लिए आप खरीद रहे हो वो उसके लिए हो. अब आप एक कोई सपोज कीजिए यू आर बाइंग एन एक्सपेंसिव थिंग, सपोज आपने कार खरीदने का डिसीजन लिया है, यू वांट टू बाय अ कार फॉर योर फैमिली, फॉर योर हाउस. एंड जब आप जाते हो एजेंसी में तो वो लोग आपको एक टेस्ट ड्राइव देते हैं ना कि आप टेस्ट ड्राइव लीजिए सर. बट अगर आप अपनी तरफ से टेस्ट ड्राइव नहीं लोगे तो इसका मतलब यू आर लूजिंग सम पॉइंट. आप यू आर नॉट फॉलोइंग दिस मैगजीन केविएट एम्प्टर. यू शुड इवन गो फॉर योर सेल्फ कि येस आई वॉन्ट अ टेस्ट ड्राइव. अगर वो ऑफर भी ना करें तभी भी आपको ये बोलना होगा, बिकॉज दिस इज मैंडेटरी थिंग. So it provides that there is no implied warranty या condition as to the quality or fitness for any particular purpose. देखो, जिस पर्पज के लिए आप सामान लेना चाह रहे हो और अगर आपने वो पर्पस डिस्क्लोज नहीं किया सेलर को कि मुझे इस पर्पस के लिए सामान लेना है, तो भैया फिर वो सामान किसी भी क्वालिटी का हो सकता है. सेलर को थोड़ा पता है कि आपको यही पर्पस के लिए सामान लेना था. ऑल राइट, सो ये कोई एक इम्प्लाइड वारंटी या कंडीशन नहीं है फॉर विच यू आर बाइंग द प्रोडक्ट. इन सिंपल वर्ड्स, ये सेलर की ड्यूटी नहीं होती है स्टूडेंट्स टू गिव टू द बायर द गुड्स विच आर फिट फॉर सुटेबल पर्पज ऑफ द बायर. ये बायर का काम, ये सेलर का काम नहीं है कि वो पहले बायर के पर्पज को खुद से ही सोचे फिर उसके लिए वो बेस्ट प्रोडक्ट निकाल के लाए. नो, बायर हैज़ टू टेल एवरीथिंग टू द सेलर एंड इफ ही इज नॉट टेलिंग देन बायर की ड्यूटी है कि वो खुद से सारी चीज़ें एग्जामिन करे कि भैया मुझे जिस पर्पज़ के लिए सामान लेना है क्या उसके लिए ये बेटर रहेगा. सो इट इज़ अप टू द बायर टू मेक प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द गुड्स अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स. एंड सपोज इफ ही मेक्स अ रॉन्ग सिलेक्शन,
अगर बायर अपने पार्ट पे रॉन्ग सिलेक्शन कर लेता है, उसने सारे प्रोडक्ट सपोज कीजिए शोरूम में देखे हैं और उसने इस प्रोडक्ट को चूज किया है और ये उसके पर्पस पे फिट नहीं बैठता है, तो लेटर ऑन आके वो सेलर को ब्लेम नहीं कर सकता है कि आपने मुझे डिफेक्टिव गुड पकड़ा दिया या ये मेरे पर्पस पे सूट नहीं हो रहा है. नो, यू हैव मेड योर ऑन डिसीजन एंड नाउ यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल ऑन योर टर्म्स ओनली. आई होप स्टूडेंट्स आपको केविएट एम्प्टर का जो प्रिंसिपल है मैक्सिम अच्छे से समझ में आ रहा है. नाउ मूविंग टू द अनदर टॉपिक फॉर सेम थिंग, दैट कुछ ऐसे भी सिचुएशन है जहाँ पर आप केविएट एम्प्टर को एक्सेप्शन भी लेके चलते हैं, मीन्स एक्सेप्शंस टू दिस डॉक्ट्रीन. तो केविएट एम्प्टर हमें क्या कहते हैं कि बायर को अवेयर होना होगा, और अगर वो अवेयर नहीं है तो कोई भी अगर उसका सामान डिफेक्टिव निकलेगा तो बायर, इसमें सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, बायर शुड टेक दिस ब्लेम ऑन हिमसेल्फ ओनली. बट इसकी एक्सेप्शंस हैं, कुछ एक्सेप्शंस मीन्स कि सपोज करो यहाँ उन सिचुएशन में बायर अवेयर नहीं है, स्टिल जो सेलर है वो ही उसके लिए ब्लेम सेलर को दिया जाएगा या सेलर की यहाँ पर गलती मानी जाएगी. तो वो कौन से हैं? where seller makes false representation and buyer relies on it. सपोज कीजिए बायर ने बोला कि मुझे इस पर्पस के लिए सामान चाहिए और सेलर ने उसके साथ फ्रॉड किया है, चीटिंग की है, उसको गलत सामान दिखा दिया कि ये आपके पर्पस के लिए बेस्ट बैठेगा, मैं गारंटी देता हूँ, बहुत सारे कस्टमर्स हमसे ये सामान लेकर जा रहे हैं और आप इसको खरीद के देखिए, आप बार बार हमारी शॉप पर आएंगे, ऐसे बोल देते हैं ना सेलर. दे आर गिविंग यू फॉल्स रिप्रेजेंटेशंस, दे आर गिविंग यू रॉन्ग इन्फॉर्मेशन. तो यहाँ पर बायर ने देखा वो अपना काम किया है, उसने क्या किया, अपना पर्पस बता दिया, डिस्क्लोज किया सेलर को. सेलर ने स्टिल उसको गलत बताया तो बायर को थोड़ा पता लग रहा है सेलर मुझे गलत सामान दे रहा है. यहाँ पर अब केविएट एम्प्टर नहीं होगा. सेलर कल ये नहीं कह सकता मैंने तो जी बायर को मौका दिया था, वो खुद से लेके गए हैं. नहीं, यहाँ पर सेलर की ही गलती होगी. Right students, then the next thing is when seller actively conceals a defect in the goods which is not visible on the reasonable examination of the same. कुछ ऐसे डिफेक्ट्स हो जाते हैं जो कि सेलर को तो पता है कि इस प्रोडक्ट पे वो मौजूद है, बट बायर को नहीं पता. बायर तो उसको यूज करके ही पता लगाएगा ना, राइट? जब आप उसको यूज करना स्टार्ट कर देंगे, जब आप उस गुड का काफ़ी एक्सपीरियंस ले लेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट में तो ये डिफेक्ट था. तो सेलर ने वो डिस्क्लोज नहीं किया, तो ऐसी चीज़ों में भी सेलर ही रिस्पॉन्सिबल होगा. बिकॉज एक बायर जो है वो फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकता है एक टाइम पर अपने प्रोडक्ट का, बट जो एक लॉन्ग टर्म यूज के बाद जो डिफेक्ट निकलता है वो तो आफ्टर यूजिंग दैट प्रोडक्ट ही पता लगता है. नेक्स्ट एक्सेप्शन इज व्हेन द बायर रिलाइंग अपॉन द स्किल्स एंड जजमेंट ऑफ सेलर. यहाँ पर बायर कंप्लीटली सेलर पर डिपेंड होके कह रहा है कि मैं देखो जो आप मुझे दोगे वो बेस्ट देना, मैं अपनी तरफ से कोई सिलेक्शन नहीं कर रहा, आप जो लाओगे मेरे को वही यूज़ करना है, तो इसलिए मुझे बेस्ट सामान दो. और सेलर को भी पता है कि ये रेगुलरली हमसे सामान लेके जाते हैं, ये कैसा सामान खरीदते हैं. तो यहाँ पर बायर जो है इज समवेयर रिलाइंग ऑन द इंटेलिजेंस ऑफ सेलर एंड नाउ सेलर हैज़ टू गिव द बेस्ट ऑप्शन टू द बायर. अगर यहाँ पे सेलर कोई गलत सामान दे देगा तो सेलर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. Right students, then next is where the goods are bought by description from a seller, means आपने completely अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर दिया है that I need this kind, या इस कलर का मुझे प्रोडक्ट चाहिए, आपने कलर स्पेसिफिक बता दिया, कितने साइज़ का आपको चाहिए आपने वो भी बता दिया, आपको मेजरमेंट्स जितनी देनी थी वो दे दी, स्टिल जो है आपका प्रोडक्ट उनके अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठता है, तो यहाँ पर सेलर की मिस्टेक है. So I hope students you understood this magazine. With this I wind up this session, and this is very important topic from your UGC NET exam point of view. इसकी बार बार प्रिपरेशन कीजिएगा, क्या मीनिंग है, MCQs में काफ़ी बार आ गया है, इवन यू कैन प्रैक्टिस लास्ट ईयर क्वेश्चंस, एंड वी आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग टू प्रोवाइड यू अ कंप्लीट क्वेश्चन बैंक फॉर प्रैक्टिस. एंड इफ़ यू नीड स्टिल नाउ, मेरे पास अभी एज अ नोट फॉर्म में क्वेश्चन बैंक कंप्लीट है, तो आप हमें थ्रू दिस नंबर या मेल ऑर्डर कर सकते हैं हमसे. वी आर प्रोवाइडिंग आर रिटन नोट्स एज वेल एज क्वेश्चनेयर्स, लास्ट ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, a complete package. You can refer your queries here and follow us on Telegram. Till then, have a nice day. Thank you.